तो मेरे माय डियर ओताकुस, पिछला स्प्रिंग का एनिमे सीज़न थोड़ा सा ठंडा आने के बाद इस फॉल सीज़न में जानो एनिमे की भरमार से लग गई हो, जिसमें कि बहुत सारे टॉप टियर एनिमेस ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, रिलीज होने वाले हैं। इसमें से एक है काइजू नंबर 8 का सेकेंड सीज़न। तो आज हम जल्दी से देख लेते हैं काइजू नंबर 8 के सीज़न 1 का रिकैप। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है काफका हिबिनो। वो एक 32 साल का प्रोटैगनिस्ट है जो कि मॉन्स्टर स्वीपर का काम करता है, एक स्वीपर इन कंपनी में। जब डिफेंस फोर्स काइजू को मारने जाती है तो उसके खून, अंतों और बाकी वो से बड़े बैटलफील्ड को साफ करना ये उसका काम है। उसने बट काफका बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उसे मजबूरी में ये क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। उसका मन था कि वो जापानीज एंटी काइजू डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके बड़े बड़े काइजूस, गॉडजिला जैसे दिखने वाले काइजूस को मारने की कोशिश करे, बट वो कभी एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाता और वो देखते ही देखते 32 साल का हो चुका होता है और वो अपनी पूरी होप खो देता है। एक ही दिन बैठे बैठे वो अपने बचपन की दोस्त मीना आशिरो को टीवी पर देखता है, जो 3rd डिवीज़न की स्टार कैप्टन बन चुकी है, और खुद को कोसता जाता है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तभी सीन में एंट्री होती है 18 साल के रीनो इचिकावा की, एक नया एम्बिशियस लड़का जो मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहा है। और कभी उन्हें पता चलता है कि डिफेंस फोर्स ने अचानक से ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी है, 33 इयर्स कर दी है, और हमारा काफका 32 इयर्स का है। मतलब काफका के पास अभी और 1 साल है ट्राई करने के लिए। तो यही हिम्मत जुटाकर काफका वापस एनिमे काइजू डिफेंस फोर्स के एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। एक दिन काम खत्म हो जाने के बाद काफका और रेनो पे एक छोटा सा योजो यानी कि एक काइजू अटैक कर देता है। रेनो कैसे तो भी हिम्मत करके उन दोनों को बचा लेता है। इस हादसे के बाद दोनों हॉस्पिटल में होते हैं जब अचानक से एक छोटा सा पैरासाइट काइजू जैसा दिखने वाला पैरासाइट उन पर अटैक कर देता है। काफका हॉस्पिटल में सोया हुआ रहता है जब एक पैरासाइट जैसा दिखने वाला काइजू उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, और काफका को खुद समझ आता है उससे पहले उसकी बॉडी अजीब तरह से ट्रांसफर होने लगती है, और रेनो को मदद कर पाता उसके पहले ही काफका एक पावरफुल मस्कुलर काइजू में बदल चुका होता है, एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो काइजू जिससे पूरी दुनिया डरती है। और काफका खुद काइजू को बहुत हेट करता है। वो चाहता है कि इस दुनिया ये सारे काइजू खत्म हो जाए, बट अब वो खुद एक काइजू हो चुका है। इस नई पावर के साथ काफका एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो मॉन्स्टर बन गया है जबकि उसको लोगों को बचाना है। रेनो उसे समझाता है कि इस काइजू की पावर फॉर्म की ताकत से वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता है और अंदर से ही उनकी मदद कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ काफका और रेनो दोनों डिफेंस फोर्स एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर उनकी मुलाकात होती है किकोरो शिनोमिया से, एक 16 साल की लड़की जो डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर की बेटी है और खुद एक प्रोडोजी है। मतलब वो बहुत ही पावरफुल है 16 साल की होते हुए भी। ऐसे ही कर करके काफका और रेनो की मुलाकात हर भी एग्ज़ाम में आए हुए रिक्रूट्स के साथ होती है। सब लोग एक एक करके सारे एग्ज़ाम पार कर लेते हैं। एग्ज़ाम के फाइनल राउंड में रिक्रूट्स को रियल काइजू से लड़ना होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सारे रिक्रूटर्स खुद काफका और रेनो और किकरू सारे काइजूस को मारने लग जाते, बट किसी मिस्टेक से एक रियल काइजू एक एग्ज़ाम में घुस जाता है जो कि घुसना नहीं चाहिए था। बट उससे जब रिक्रूटर्स की लड़ाई होती है तो हमारी किकिरो जो कि प्रोडोजी थी वो भी उससे नहीं लड़ पाती और हार जाती है। वो काइजू किकिरो को डैमेज करने ही वाला होता है। उस टाइम पे काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म होके एक ही पंच में उस काइजू को हरा देता है, उस काइजू को मार देता है। और रेनो और काफका स्टंट रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, किसने मारा। बट उन दोनों को पता नहीं होता, मतलब किकिरो को पता नहीं होता कि ये काइजू और कोई नहीं, काफका खुद है। अमेजिंगली काफका एग्ज़ाम पास कर जाता है, मेनली उसके काइजू एनाटॉमी के नॉलेज की वजह से। और रेनो और काफका दोनों को 3rd डिवीज़न में एज अ कैडेट शामिल किया जाता है, और आखिरकार काफका अपनी बचपन की दोस्त कैप्टन मीना आशिरो के अंडर काम करने लग जाता है। बट यहाँ से ही स्टोरी की शुरुआत होती है। सब कैडेट्स को कॉम्बैट सूट दिए जाते हैं। ये कॉम्बैट सूट आपकी पावर बताता है। कॉम्बैट सूट के साथ काफका का अनलॉक पावर लेवल था 0।
यहाँ उसकी मुलाकात होती है वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना से। होशिना एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और उसकी नज़र बहुत तेज है। तभी स्टोरी में एंट्री होती है एक विलन की, काइजू नंबर 9। एक मिशन के दौरान काइजू नंबर 9 काफका और रिनो पर अटैक करता है। काफका को फिर से अपनी काइजू फॉर्म में आकर चुपके से रिनो की जान बचानी पड़ती है। काफका और काइजू नंबर 9 की लड़ाई में काफका उसे काफी डैमेज कर देता है पर पूरी तरह से नहीं मार पाता। बेसिकली एक काइजू को मारने के लिए आपको उसका हार्ट डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर हार्ट बच जाता है तो काइजू वापस रीजनरेट हो सकता है, यानी अगर हार्ट बचा तो काइजू भी बचा। जैसे तैसे काइजू नंबर 9 भाग जाता है वहां से और पूरा रीजनरेट हो जाता है और बच जाता है। एक दिन जब कैप्टन मीना आशिरो एक अर्जेंट मिशन पर बेस से दूर होती है, काइजू नंबर 9 अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल जाता है। वो उड़ने वाले काइजू की पूरी आर्मी बनाकर 3rd डिवीजन के बेस ताचिकावा बेस पर हमला कर देता है। उन सब उड़ने वाले काइजूस को लीड कर रहा था एक नया सुपर पावरफुल ह्यूमनॉइड काइजू, जिसको कि नाम दिया जाता है काइजू नंबर 10। और डिफेंस फोर्स के सारे सोल्जर इंक्लूडिंग वाइस कैप्टन होशिना और किकुरु अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन काइजू नंबर 10 को नहीं हरा पाते। बेस तबाह हो रहा था, लोग मर रहे थे और होशिना भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। काफका ये सब देख रहा था और उसके सामने से एक ही चॉइस थी, या तो वो अपनी पहचान छुपाए या अपने दोस्तों को मरते हुए देखे, या फिर सबके सामने ट्रांसफर होकर उन सबको बचाए। और काफका वही करता है जो कि एक हीरो को करना चाहिए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो सबसे सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सीन देखने लायक था, ये पूरे सीजन का हाईलाइट था जब काफका सबके सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काफका का ट्रांसफॉर्मेशन देख के सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 10 की एक एपिक लड़ाई होती है, जिसमें कि काफका अपना काइजू नंबर 8 की ताकत से काइजू नंबर 10 को हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो जीतता है उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। हीरो बनते ही विलन बन गया। कैप्टन मीना आशिरो वापस आ चुकी थी, अपने वायदे और अपनी ड्यूटी से बंधी हुई। मीना भरे दिल से अपने बचपन के दोस्त काफका को अरेस्ट कर लेती है। काफका को डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है, जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। ज़्यादातर हायर अप्स उसके खतरा मानते हैं और उससे ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया किकेरो के पापा खुद उसे लड़ने का फैसला लेते हैं। इसाओ काइजू नंबर 2 के आवेशों से बने एक एक्सट्रीमली पावरफुल सूट को पहनकर काफका पर हमला करता है। काफका अपनी इंसानियत साबित करने के लिए ट्रांसफॉर्म होने से मना कर देता है, लेकिन इसाओ के अटैक्स इतने पावरफुल थे कि मरने से बचने के लिए उसे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफका के अंदर एक का मॉन्स्टर उस पर हावी पड़ जाता है और वो कंट्रोल खो देता है। एक पल के लिए लगता है कि वो इसाओ को मार ही देगा। मीना के याद और अपने दोस्तों को बचाने का जज्बा उसे कंट्रोल वापस दिला लेता है। खुद को तो रोकने के लिए काफका अपने ही दिल में पंच मार कर खुद को बेहोश कर देता है। उसका ये एक्ट सबको दिखा देता है कि मॉन्स्टर के शरीर में होने के बावजूद काफका का दिल और इरादे इंसानियत से भरे हैं। इसाओ शिनोमिया उसकी जान बख्श देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि काइजू नंबर 8 को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी पावर को डिफेंस फोर्स के लिए हथियार की तरह से इस्तेमाल कर दिया जाएगा। सीजन 1 यही खत्म होता है, जहां काफका को एक वेपन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसकी लाइफ अभी एक क्वेश्चन मार्क है। और हाँ, द रियल मास्टरमाइंड काइजू नंबर 8 अभी भी आज़ाद घूम रहा है, इससे बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। अपने थियरीज और थॉट्स कमेंट्स में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।